हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रोटेशनल डायनेमिक्स में। मिनिमम एक नहीं तो 2 से 3 प्रश्न भी आपको जेई मेन के भीतर में आपको देखने को मिलेंगे। जेई एडवांस के भीतर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूज होगा। जरूरी नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आपको वहां पे क्वेश्चन बनाना पड़े। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको वहां पे निकालना पड़े। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और एक एक्सिस को कंसीडर करेंगे। जैसा कि आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि कोई हमारा एक एक्सिस है और उस एक्सिस के अबाउट कोई पॉइंट पार्टिकल एम मास का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा मूवमेंट होता है तो पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा बच्चे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है। ठीक है, ओमेगा इसका क्या है, पॉइंट पार्टिकल का पॉइंट मास का, जिसका मास m है, उसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो जो उसका वेलोसिटी होगा सो दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा तो क्या हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम इंटू ओमेगा आर का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी का अगर हम बात कर ले, अगर कोई हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, लेट अस सपोज कि कोई रिजिड बॉडी है और किसी एक्सिस के अबाउट पूरे रिजिड बॉडी का मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। एंड लेट अस सपोज कि कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। लेट अस सपोज पॉइंट 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट 1 का जो मास है m1 है, पॉइंट 2 का मास m2 है, पॉइंट 3 का मास m3 है। और इस तरीका से काफी सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। तो क्या सारे पार्टिकल का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। सारे पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का समेसन। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर तो आपने यहाँ लिखा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि एम आई वी आई का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए हमने मास को एम आई से कंसिडर किया है और आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हाफ एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इसके भीतर में बच जाएगा टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। तो अगर हम इस पूरे टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस पूरे टर्म को अगर हम ध्यान से अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, हाफ टाइम्स समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे ये जो टर्म बीच वाला जो समेशन वाला आ रहा है, इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में क्या हुआ, तो एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं समेशन एम आर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया बच्चे कि जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का अगर आप निकाल रहे हैं, किसी भी पार्टिकल का निकालेंगे, दैट विल बी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जहां पे क्या होगा, एम उसका मास होगा, पार्टिकल का मास एम होगा, और आर क्या होगा, उसके एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिस रेडियस पे वो घूम रहा होगा, सो दैट विल बी द आर।
ये हमारा r हो जाएगा और सिंपली हम I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा। ओके, लेकिन जब कभी भी हमको डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं रहेगा, जब कभी भी कंटिन्यूअस पार्टिकल रहेगा, कंटिन्यूअस पार्टिकल कहने का मतलब है कि बॉडी ऐसा है, कोई रिजिड बॉडी है जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। लेट अस सपोज कोई रॉड है, लेट अस सपोज कोई डिस्क है, लेट अस सपोज कोई स्फीयर है, लेट अस सपोज कोई हमारा होलो सिलेंडर है, लेट अस सपोज कि कोई हमारा भरा हुआ कोई सिलेंडर है, कोई फील्ड सिलेंडर है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, हो सकता है कि हमारा एक होलो स्फीयर भी हो सकता है कि हमारा एक कोन भी हो जाए, हो सकता है कि हमारा एक पैराबोलाइड भी हो जाए। तो ऐसे जो शेप्स होते हैं, इन सारे शेप्स को हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी मानते हैं, एक रिजिड बॉडी मानते हैं। तो जब कभी भी हमें रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हमको समेशन ऑफ एम आई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो एम आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एक सिंगल बॉडी का, उसी को हम लोग समेशन करेंगे, कंटिन्यूअस समेशन करेंगे, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो वहां से हम लोग चीज निकाल पाएंगे किसी भी सॉलिड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट में। तो अभी तक हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी किसी बॉडी सबका। जो हमारा कंटिन्यूअस बॉडी है उसका क्या होता है, पहले फॉर्मूला को रिमेंबर करना है, उसको हम लोग एक एक करके प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी बॉडी यहाँ पे लिखते हैं और उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एम ओ आई हम लिख रहे हैं, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, सबसे पहला बॉडी जो आएगा यहाँ पे वो आपका लेंथ कोई आएगा, कोई रॉड आएगा एल लेंथ का। तो फर्स्ट बॉडी यहाँ पे आएगा आपका रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता है, इसका एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है बच्चे ml स्क्वायर बाई 12। ओके, लेकिन अगर यहीं पे इसी बॉडी का अगर एक्सिस हमारा एंड से पास कर रहा है, एक्सिस अगर हमारा एंड पॉइंट से पास कर रहा है, अगर एंड पॉइंट पे एक्सिस दिया हुआ है या तो लेफ्ट एंड नहीं तो राइट एंड, तो वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा ml स्क्वायर बाई 3 होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन करने को होंगे और इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा। ठीक है, डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे आज के क्लास में, लेकिन पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करिए। दूसरा जो हमारा आइटम यहाँ पे आएगा वो आएगा रिंग आएगा, रिंग जिसका मास m है और रेडियस क्या है r है। m कॉमा r लिखने का मतलब हो गया रिंग का मास कैपिटल M है और उसका रेडियस जो है सो r है। तो लेट अस सपोज कि कोई रिंग है, रिंग का मतलब क्या, सिर्फ बॉडी का जो मासेज होंगे सिर्फ उसके पेरीफेरी पे होंगे, उसके अंदर में नहीं होगा। रिंग आप लोग ऑब्वियसली समझते होंगे कि रिंग क्या होता है। तो रिंग जो है बच्चे आप ऐसा सोच सकते हो कि इसके जैसा होता है, दिस इज एक्चुअली अ रिंग। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पे है, और एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, और रिंग जो है सो ऐसे रोटेट भी कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट में। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट में जब रोटेट करेगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो एक्सिस है सो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग का जो प्लेन ये है, लेकिन एक्सिस जो है सो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास करे और रिंग के एक्सिस जो है तो रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे आता है, इसको आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एम आर स्क्वायर होता है। इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। जो तीसरा हमारा फॉर्मूला होगा बच्चे वो एक डिस्क का होने वाला है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है जब एक्सिस जो है सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क हो। ये डिस्क है हमारा और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा और एक्सिस जो है सो परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ द डिस्क होने वाला है। रेडियस ऑफ द डिस्क क्या है हमारा, आर है, कैपिटल आर है, एंड जो मास ऑफ द डिस्क है सो एम है। तो इसका जो फॉर्मूला बच्चे बनता है वो होता है हमारा हाफ एम आर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा एक डिस्क है, डिस्क और एक रिंग में क्या अंतर होता है, रिंग के भीतर में अंदर के तरफ में कोई मासेज नहीं होता है, रिंग के भीतर में कोई मास नहीं होगा, रिंग के अंदर के सरफेस के अंदर में उसके मास कहाँ लाई करेंगे, रिंग पे। तो रिंग का जो मासेज होगा उसके जस्ट पेरीफेरी पे ही सिर्फ मास होगा, उसके पेरीफेरी पे ही सिर्फ मास होगा। जैसे आप ये देख रहे हो, इसके भीतर में यहाँ पे मासेज नहीं है, खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिंग। डिस्क किसको बोलेंगे, अगर हम इसी के भीतर में भी छोटे 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 रिंग्स लगा दे, अगर इस रेडियस का रिंग है, थोड़े इससे छोटे रेडियस का रिंग लगाऊं, उससे छोटे रेडियस का रिंग लगाऊं, उससे छोटे रेडियस का रिंग लगाऊं, सारे रिंग को पैक कर दो इसमें, तब ये क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। एक आप अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि क्वाइन जो होता है, क्वाइन इज ए एग्जांपल ऑफ डिस्क। क्वाइन क्या है, डिस्क का एग्जांपल है। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर है, डिस्क के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होगा, दैट इज होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर मतलब क्या है, वैसा ही खोखला सा एक स्फीयर होगा, खोखला सा क्या होगा, एक स्फीयर होगा। स्फीयर मतलब कोई आप फुटबॉल आप कंसीडर करो, ऐसा फुटबॉल कंसीडर करो जिसके भीतर में जो है सो कोई भी मासेज नहीं लाई कर रहे हैं। मासेज कहाँ लाई कर रहे हैं, उसके आउटर सरफेस पे ही लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है कि कितना होगा। इसका मास जो है सो m है, रेडियस जो है सो r है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर, 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर। अब देखो हॉलो स्फीयर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग बच्चे, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या होगा कि एक ऐसा ही स्फीयर होगा लेकिन इसके भीतर में जो है सो मासेस भरे पड़े होंगे। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मास होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार सिंपली सिर्फ पेरीफेरी पे नहीं हो रहा है, सरफेस के भीतर में भी हो रहा है। ठीक है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सो कितना आएगा, ये चीज आप लोग देखिए। एम अगर इसका मास है और आर अगर इसका रेडियस है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर होलो स्फीयर में 2/3 होता है, सॉलिड स्फीयर में 2/5 होता है, तो कैसे हम इसको रिमेंबर करें, कैसे मेमोराइज कर ले कि डायरेक्टली कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली हम इसको कर पाए। तो इसके लिए आप एक टिप याद रख सकते हैं। एक टिप क्या है इसके लिए कि होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, एच पहले आता है तो यहाँ पे 3 आएगा, और जो सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए 5 आएगा। तो एस बाद में आता है, 5 बाद में आता है 3 से। तो कंफ्यूजन बस यहीं पे रहता है कि भाई सर 2/3 होगा कि 2/5 होगा, बाकी सब तो सेम है, एम आर स्क्वायर 2 ऊपर में सब सेम है। तो हॉलो स्फीयर एच पहले आता है, 3 पहले आता है 5 से, तो 2/3 कर लेना। अगर आपको सॉलिड स्फीयर के याद रखना है फॉर्मूला एग्जाम के लिए तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि एस बाद में आता है एच से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ज्यादा और कंसेप्ट से आपको अगर याद रखना है तो कंसेप्ट से आप कैसे याद रखेंगे कि अगर होलो स्फीयर कंसीडर करो, एक मास m का है, 10 kg का होलो स्फीयर है, उसी ढंग से एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करो जो कि वो भी 10 kg का है, तो किसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा लेंथ पे होगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सारे मासेज जो हैं तो होलो स्फीयर के भीतर में सारे मासेज जो होंगे अपने, तो यहाँ कंसीडर होंगे, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है सारे मासेज। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के भीतर में मासेज हर जगह कंसीडर्ड है, हर जगह सिचुएटेड है, हर जगह आप मास को पाएंगे सॉलिड स्फीयर के केस में। तो क्या होगा
जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हो तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर करते हैं, तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर करेंगे तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिर्फ उसके पेरीफेरी पे ही आ रहा है। इस केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो हमारा सिर्फ पेरीफेरी पे नहीं है, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन भीतर में भी है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, कम मतलब 2/5, ज्यादा मतलब 2/3। आपको जैसे याद रखना है उस ढंग से आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद रखना है एग्जाम से पहले, अदरवाइज वहां एग्जाम में कंफ्यूज कर गए। जेई मेन में क्वेश्चन आया, कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही भूल गए तो फिर एग्जाम खराब हो जा सकता है। इसलिए जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले आप डिराइव किए वो भी आपको मेमोराइज होने चाहिए, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन हिट होते हैं तो वहां पे आपके माइंड से जल्दी आप उसको रिकॉल करो। तो रिकॉल करने के लिए हमने आपको ये टिप बताया है, ये कंसेप्ट के थ्रू भी याद रखने का सिखाया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले बॉडी की तरफ, जो कि है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में भी दो प्रकार होंगे, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। तो अगला आप हेडिंग लगाएंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर आप हेडिंग लगाने वाले हैं, लिखेंगे क्या? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है? खोखला सिलेंडर है। सिलेंडर के भीतर में क्या है? मासेज अब की बार नहीं होने वाला है, हॉलो स्फीयर के जैसा है। हॉलो स्फीयर में जैसा फोटो देखे थे उसी टाइप का होगा, अंदर में मासेज जो है सो यहाँ पे नहीं होंगे। हॉलो सिलेंडर का मतलब भीतर के जो मासेज है सो निकाल लिए गए हैं, मासेज सिर्फ हमारे सरफेस पे आएंगे, सिर्फ सरफेस पे होंगे। इसके भीतर में मासेज क्या होंगे? सो नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक पाइप हो सकता है। एक आप ऐसा पतला सा पाइप लेंगे जिसका लेयर अंदर जो जो उसका चौड़ाई है, भीतर का जो ट्यूब का जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक छोटा सा एक पाइप की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? पाइप की तरह है, क्योंकि खोखला है। इधर से आप पानी डालोगे, इधर से आपको फिर पानी निकल जाएगा। एक जो भी आप एक ट्यूब का कंसिडर कर सकते हैं, पाइप का कंसिडर करोगे जो कि भीतर से खोखला है, सो दैट इज सेम एज द होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो सेम एज दैट ऑफ रिंग आएगा, रिंग के बराबर ही आएगा, रिंग के जैसा ही फॉर्मूला इसका आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ऐसा क्यों आता है? तो आप कंसिडर कर सकते हैं जो होलो सिलेंडर होगा सो बहुत ज्यादा रिंग्स को पाइल अप कर करके आपको एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। बहुत ज्यादा आप रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? एक होलो सिलेंडर का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? एक रिंग यहाँ हो गया, उसके नीचे एक रिंग डाल दिया, 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 ऐसे डालते जाएंगे तो क्या बनेगा? ये होलो सिलेंडर बन जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, जो कि एक रिंग के फॉर्मूला के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे? सॉलिड सिलेंडर जो हो जाएगा हमारा, सॉलिड सिलेंडर जो हो जाएगा सो दैट विल बी सेम एज होलो सिलेंडर, बस अंतर क्या होगा? भीतर में मासेज होंगे, भीतर में क्या होंगे? मासेज पैक्ड होंगे, मासेज अंदर में भी रहेंगे, सरफेस पे तो रहेंगे ही रहेंगे, और अंदर में भी मासेज अगर है सिलेंडर के तो उसको हम लोग सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे। और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा so that is equal to same as, आप डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको कंपेयर कर सकते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क मतलब हमने आपको बताया था क्वाइन। एक क्वाइन को आप डिस्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एक क्वाइन लिया, फिर दूसरा क्वाइन लिया, फिर तीसरा क्वाइन लिया, सारे क्वाइंस को अगर हम पाइल अप कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, आप देखा ना, 1 रुपया का सिक्का को अगर आप 100 सिक्के अगर एक जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा? वो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा सेम एज जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छे ढंग से मेमोराइज करने हैं, तब जाके जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली आप वहां पे इसको रिकॉल कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा प्लेट का जो कि सर्कुलर प्लेट नहीं है, लेकिन
वो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट क्या है? इस टाइप का प्लेट है जिसका लेंथ जो है सो L है और जिसका विड्थ जो है सो B है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से भी गुजर रहा है, उसके अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसका मास m है तो इसका I जो हो जाएगा सो m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिसको कि आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, और ताकि हम लोग इस पे काफी सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस वगैरह ले पाएंगे। तो आज के क्लास में हम यही देखे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसका डेरिवेशन भी करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और कनेक्ट करेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक जनरल एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और जो भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज है वहाँ पे आप कोर्सेज को देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, और आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं जेई 2024 एंड जेई 2025 के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।